हेलो डियर, वेलकम टू की टू सक्सेस जय। दोस्तों, आज हम एक बार फिर से आप लोगों के लिए इडियम्स एंड फ्रेजेज का 12वां लेक्चर लेके आए हुए हैं। ठीक, तो इनसे पहले हम 1 से लेकर के 275 तक का वन वर्ड हम डिस्कस कर चुके हैं और 4 ऑप्शंस के साथ। ये जो हम यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं वो किरण पब्लिकेशन का बुक चैप्टर वाइज आता है। एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करें। ठीक, तो अगर आप एसएससी की तैयारी करें तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि एसएससी में 90+% क्वेश्चन जो है रिपीट होता है। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे हम सबसे पहले वोकैबुलरी उठाए हैं और एसएससी का वो सारे वोकैबुलरी प्रीवियस ईयर हम करेंगे। ठीक, तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। ठीक, देखिए आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 276 से 300 तक का मीनिंग। तो इस बुक में कम से कम 850 के आसपास क्या है, तो ये आपको इडियम फ्रेज मिलेगा। ठीक, हम वो सारे डिस्कस करेंगे। हालांकि 2-3 दिन वीडियो लेट आता है तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक, हम वीडियो डालेंगे चाहे 2 दिन बाद हो, 3 दिन बाद हो, लेकिन हम इस बुक को खत्म करेंगे वोकैबुलरी पूरा पर्सन। ठीक, ये मेरा वादा है। ठीक, तो अब बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, आज की क्लास का पहला मीनिंग 276 नंबर, आई हैव अ बॉन्ड टू पिक विद यू इन दिस मैटर। यहाँ पे जो इडियम्स यूज हुआ है हैव अ बॉन्ड टू पिक, हैव अ बॉन्ड टू पिक का मतलब होता है कि एंग्री होना, क्रोधित होना। ठीक, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। पहला ऑप्शन है एम एंग्री, क्रोधित हूँ, यानी कि आई एम एंग्री विद यू, आपसे, इन दिस मैटर, इस मुद्दे को लेकर के। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 ही मैच करा, एम एंग्री। हैव अ बॉन्ड टू पिक का मतलब होता है एम एंग्री, क्रोधित होना। ठीक, यहाँ पे सिर्फ आपको इडियम्स का मतलब पता है तो आप आंसर फाइंड कर जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम ऑप्शन एलिमिनेट मेथड से कम समय में आपको ज़्यादा मीनिंग सिखाएंगे। दूसरा ऑप्शन है सेल्फिश मोटिव। सेल्फिश मोटिव का मतलब होता है स्वार्थी मकसद, स्वार्थी मकसद की बात हो रहा नहीं, एंग्री की बात हो रहा है, ये कट जाएगा। ठीक, तीसरा ऑप्शन है सेल्फलेस मोटिव। सेल्फलेस मोटिव का मतलब होता है निस्वार्थ मकसद, निस्वार्थ मकसद की भी बात नहीं हो रहा, ये भी कट जाएगा। ठीक, और डिजायर, इच्छा, चौथा ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन एलिमिनेट मेथड से कम समय में हम ज़्यादा मीनिंग सिखाएंगे। यहाँ पे एक ही ऑप्शन मैच करा, हैव अ बॉन्ड टू पिक का मतलब होता है क्रोधित होना, एम एंग्री। ठीक, अब आगे देखते हैं 77 नंबर, डू नॉट लूज योर हेड व्हेन फेस्ड विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन। जो इडियम्स यूज हुआ है लूज योर हेड, लूज योर हेड का मतलब होता है कि होश खो देना। क्या, तो होश खो देना। तो डू नॉट का मतलब होता है डू नॉट लूज योर हेड व्हेन फेस्ड विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन, कठिन परिस्थिति का सामना करने पर भी वो अपना होश नहीं खोता है। क्या, तो होश, डू नॉट मतलब होश नहीं खोता है। ठीक, कठिन परिस्थिति का सामना करने पर भी वो अपना होश नहीं खोता है। तो मुझे पूरा मीनिंग से मतलब नहीं है, सिर्फ मुझे इडियम्स का मतलब खोजना है। लूज योर हेड का मतलब क्या होता है वही हमको यहाँ ऑप्शन में खोजना है। तो लूज योर हेड का मतलब होता है कि होश खो देना। क्या, तो होश खो देना। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करा है। पहला ऑप्शन है फॉरगेट एनीथिंग, कुछ भी भूल जाना, इसकी बात नहीं हो, ये कट जाएगा। ठीक, दूसरा ऑप्शन है नेग्लेक्ट एनीथिंग, किसी चीज़ की उपेक्षा करना, इसकी भी बात नहीं हो, ये भी कट जाएगा। ठीक, तीसरा ऑप्शन है पैनिक, घबराहट होना, बिल्कुल होश खो देना, यानी कि पैनिक, उसे घबराहट हो गया, ऑप्शन नंबर 3 मैच करना है। और चौथा गेट जीलियस, ईर्ष्या करना, ईर्ष्या करने की बात तो हो ही नहीं रहा, ये कट जाएगा। तो देखिए ऐसे आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना। आगे 278 नंबर, व्हेन आई इंटर्ड द हाउस, जब मैं हाउस में प्रवेश किया, जब मैं घर में पहुंचा। ठीक, एवरीथिंग वॉज एट 6 एंड 7। यहाँ पे जो इडियम्स यूज हुआ है एट 6 एंड 7 का मतलब होता है उलझन में, अव्यवस्था में होना या उलझन में होना। ठीक, तो जब मैं घर में पहुंचा तो सब कुछ घर में क्या था, तो अव्यवस्थित ढंग से था या परेशानी में, एक तरह से बोल सकते हैं। ठीक, तो अव्यवस्थित ढंग से आप समझिए कि अव्यवस्थित होना। ठीक, तो जब मैं रूम में प्रवेश किया तो क्या था, सब कुछ क्या था, तो अव्यवस्थित था। तो कौन सा ऑप्शन मैच करा है। पहला ऑप्शन है अ क्वारल एमोंग 6 और 7 पीपल, 6 या 7 लोगों के बीच झगड़ा नहीं, इसकी झगड़ा की बात तो हो ही ना, ये कट जाएगा। ठीक, दूसरा ऑप्शन है टू हैव 6 और 7 विजिटर्स एट अ टाइम, एक बार में 6 या 7 आगंतुक हो, ये भी कट जाएगा, इसकी बात भी नहीं हो रहा है। इन डिजॉर्डर्स और कन्फ्यूजन, बिल्कुल उलझन में होना या अव्यवस्था में होना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 मैच करा। जब मैं गया तो सब कुछ अव्यवस्थित था, तो ऑप्शन नंबर 3 द करेक्ट आंसर। और चौथा ऑप्शन है एन अनप्लीजेंट आर्ग्यूमेंट, एक अप्रिय तर्क, इसकी ही बात नहीं, ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन मैच करा, ऑप्शन नंबर 3 द करेक्ट आंसर। ठीक, 279 नंबर, ही वॉज पुल्ड अप बाय द डायरेक्टर द कंपनी। यहाँ पे जो इडियम्स यूज हुआ है
पुल्ड अप का मतलब होता है किसी को डांटना, फटकारना, ठीक। तो ही वाज, उसे क्या किया गया, तो डांटा गया बाय द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, कंपनी के डायरेक्टर के द्वारा उसको क्या किया गया, तो डांटा गया। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। पुल्ड अप सिर्फ खोजना है मुझे, डांटना, ठीक। पहला ऑप्शन है अजोल्टेड, हमला नहीं, इस कट जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा, हमला नहीं किया। दूसरा ड्रैग्ड, घसीटा नहीं, कट जाएगा। तीसरा रिप्रीमेंडेड, फटकार, डांट, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 द करेक्ट आंसर यहाँ पे। और 4 क्लियर्ड, साफ की बात नहीं हो रहा, ये कट जाएगा। तो देखिए कितना आसान है, अगर आपको पुल्ड अप पता है, डांटना, तो ऐसे आंसर फाइंड कर गए। इसलिए बोलते हैं आपको एडीएम्स पे फोकस करना, एडीएम्स को याद करना है, ठीक। 280 नंबर, द स्टॉर्म ब्राउट अबाउट ग्रेट डिस्ट्रक्शन इन द वैली। यहाँ पे जो एडीएम्स यूज हुआ है, ब्रिंग अबाउट का जो V2 है, ब्राउट अबाउट यहाँ पे यूज किया गया है, ठीक। तो ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है घटित होना, क्या, तो घटित होना, तो कुछ घटित होना या कारण होना, एक तरह से कह सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो एडीएम्स यूज हुआ है, ब्राउट अबाउट, ब्रिंग अबाउट का V2 है, ब्रिंग का V2 बाउट, ठीक। तो यहाँ पे देखिए द स्टॉर्म ब्राउट अबाउट ग्रेट डिस्ट्रक्शन इन द वैल्यू, यानी कि घाटी में तूफान का कारण क्या था, भारी तबाही, ठीक। तो घाटी में जो तूफान था वही क्या, किसका कारण बना था, भारी तबाही का कारण बना था। तो यहाँ पे देखते कौन सा ऑप्शन मैच करा है। पहला ऑप्शन है इनवाइटेड, आमंत्रित नहीं, कट जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। दूसरा काउज, कारण, बिल्कुल। ब्राउट अबाउट, ब्रिंग अबाउट, कारण, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 2 मैच कर रहा है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 2 द करेक्ट आंसर। तीसरा ऑप्शन है सक्सीडेड, सफल की बात नहीं, कट जाएगा। चौथा है हॉल्टेड, रुका हुआ, इसकी भी बात नहीं हो रही, ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन मैच करा, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। इट मींस ब्रिंग अबाउट, घटित होना, उसका V2 काउज, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक। आगे ये जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, एसएससी मल्टीटास्किंग में पूछा गया है 81 से 85 तक, ठीक। और इसके बाद कई बार कई एग्जाम में आया हुआ है, ठीक। तो इसको हम देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि द पुलिस क्लोज द बुक ऑन द मर्डर केस। यहाँ पे देखिए क्लोज द बुक का मतलब क्या होता है, कि मतलब क्लोज कर देना, किसको, तो मर्डर केस को क्या कर देना, क्लोज, बंद कर देना। द पुलिस क्लोज द बुक ऑन द मर्डर केस, पुलिस ने क्या किया, मर्डर केस को एक तरह से क्लोज कर दिया, क्या कर दिया, तो मामले को बंद कर दिया, ठीक। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करा है। पहला ऑप्शन है सॉल्व द केस ऑफ, के मामले को सुलझाया नहीं, कर दिया, इसकी बात नहीं हो रहा। दूसरा ऑप्शन है स्टॉप्ड वर्किंग ऑन, पर काम करना बंद कर दिया, बिल्कुल। तो क्लोज द बुक ऑन का मतलब होता है काम करना बंद कर देना, और इसी का मीनिंग मुझे खोजना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक। आगे हैंडेड द केस ओवर टू अनदर एजेंसी, मामले को किसी अन्य एजेंसी को सौंप दिया, ठीक। इसकी ही बात नहीं, ये भी कट जाएगा, ठीक। और लास्ट ऑप्शन है रिफ्यूज टू टेक अप, लेने से इनकार कर देना, इनकार कर दिया, इसकी बात नहीं, ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन मैच करा है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। 282 नंबर, एट एनी कॉस्ट का मतलब होता है किसी परिस्थिति में, किसी भी तरह, ठीक, किसी परिस्थिति में कहे, ठीक। तो पहला ऑप्शन है पर्सनालिटी, व्यक्तिगत रूप से, कट जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। दूसरा इन अ माइजरेबल सिचुएशन, इसकी बात भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब दयनीय स्थिति, इसकी बात हो रहा है, नहीं, कट जाएगा, इसकी बात भी नहीं हो रहा। तीसरा सेक्रेटली का मतलब गुप्त रूप से बात हो रहा है, नहीं, कट जाएगा। यहाँ पे एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पे बात हो रहा है, तो अंदर एनी सर्कमस्टांसेस, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी तरह, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे एक ही ऑप्शन मैच करा है, तो ऐसे आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है, ठीक। 283 नंबर, ये भी क्वेश्चन देख सकते हैं कि एसएससी एमटीएस का ही है, ठीक। देयर वाज अ जॉब फॉर मी टू कट माई टीथ ऑन, देखिए टू कट माई टीथ ऑन का मतलब होता है अनुभव प्राप्त करना। देयर वाज अ जॉब फॉर मी, मेरे लिए एक जॉब था। टू कट माई टीथ ऑन का मतलब क्या होता है, इसमें अनुभव प्राप्त करते, ठीक है, अनुभव प्राप्त करने के सेंस में बात हो रहा है। तो पहला ही ऑप्शन मैच करा है, टू गेन एक्सपीरियंस, अनुभव प्राप्त करना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। टू गेन एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव प्राप्त करना, और टू कट माई टीथ ऑन का मतलब भी होता है अनुभव प्राप्त करना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक। अब देखते हैं दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि टू ट्राई, दूसरा ऑप्शन है टू ट्राई का मतलब प्रयास करना, प्रयास करने की बात नहीं, ये कट जाएगा। तीसरा ऑप्शन टू शार्पन माई वेट, से बुद्धि तेज करना, इसकी ही बात नहीं, ये भी कट जाएगा, ठीक। और चौथा ऑप्शन टू अर्न अ डिसेंट सैलरी, अच्छी तनख्वाह पाने के लिए, क्या इसकी बात हो रहा है, नहीं, ये भी कट जाएगा। सिर्फ यहाँ पे बात हो रहा है कि टू कट माई टीथ ऑन, एक्सपीरियंस, अनुभव प्राप्त करना, टू गेन एक्सपीरियंस, ठीक, एक्सपीरियंस की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। 284 नंबर, द कैरोट एंड स्टिक, द कैरोट एंड स्टिक, कैरोट एंड स्टिक का मतलब होता है कि साम दंड भेद, इनाम और सजा, क्या, तो इनाम और सजा, कैरोट एंड स्टिक। तो द कैरोट एंड स्टिक पॉलिसी पेज डिविडेंड्स इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि पॉलिसी हर संगठन में लाभांश का भुगतान करती है। कैरोट एंड स्टिक का मतलब होता है इनाम और सजा, इनाम और सजा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। पहला ऑप्शन है फेयर एंड फॉल, निष्पक्ष और बेईमानी, इसकी बात नहीं रही, ये कट जाएगा। ऑप्शन है
दूसरा ऑप्शन है कंटिन्यूअस विजिलेंस। कंटिन्यूअस विजिलेंस का मतलब होता है सतत सतर्कता, तो इसकी बात भी नहीं हो रही, ये भी कर। तीसरा डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतांत्रिक, की बात भी नहीं हो रही, ये भी कट जाएगा। चौथा रिवार्ड एंड प्यूनिशमेंट, इनाम और सजा, बिल्कुल ऑप्शन मैच कर रहा है कि कैरोट एंड स्टिक का मतलब होता है रिवार्ड एंड प्यूनिशमेंट, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, आगे 285 नंबर, द कैशियर वाइप्ड द नोच ऑफ हिज एम्प्लॉयर बाय प्रेजेंटिंग फॉल्स बिल। यहाँ पे जो इडियम यूज हुआ है वाइप्ड द नोच ऑफ, वाइप्ड द नोच ऑफ का मतलब होता है क्या, तो टू डिप्राइव्ड ऑफ, टू रोब, टू चीट, किसी को धोखा देना। ठीक, तो द कैशियर वाइप्ड द नोज ऑफ हिज एम्प्लॉयर बाय प्रेजेंटिंग फॉल्स बिल, दिखा क्या किया, तो उसको ठगा, चीट किया, किसको, तो अपने एम्प्लॉयर को। कौन, तो कैशियर के बारे में बोल रहा है कि वाइप्ड द नोज ऑफ का मतलब होता है किसी से चीट करना, धोखा दिया। ठीक, तो पहला ऑप्शन है एब्यूज, गाली देना, क्या होगा, नहीं कट जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। दूसरा ऑप्शन है चीटेड, बिल्कुल चीट किया, धोखा देना, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। तीसरा है स्लैप्ड, थप्पड़ मारना, थप्पड़ मारने की बात हो रहा है, बोलेंगे नहीं, ये भी कट जाएगा। ठीक, और चौथा ऑप्शन है डूम्ड का मतलब होता है कयामत, कयामत की बात भी नहीं हो रही, ये भी कट जाएगा। यहाँ पे एक ही ऑप्शन मैच करा, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, जो कह रहा है कि वाइप्ड द नोज ऑफ का मतलब होता है चीटेड, किसी धोखा किया। ठीक, आगे इसी नंबर देख सकते हैं एमटीएस का क्वेश्चन है। ठीक, तो हर एक क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, तो यहाँ पे कह रहा है आई हैड टू पुल ए स्ट्रिंग टू पुट ऑफ अ गुड शो। यहाँ पे जो इडियम यूज हुआ है पुल स्ट्रिंग, पुल स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, तो पुल स्ट्रिंग का मतलब होता है व्यक्तिगत प्रभाव का प्रयोग करें, क्या, तो व्यक्तिगत प्रभाव का प्रयोग करना। ठीक, यानी कि पुल स्ट्रिंग्स का मतलब होता है व्यक्तिगत प्रभाव का प्रयोग करना। आई हैड टू पुल स्ट्रिंग्स टू पुट अप अ गुड शो, इट मीन मुझे एक अच्छा प्रदर्शन करने के लिए व्यक्तिगत प्रभाव का प्रयोग करना था, यही बोल रहा है। ठीक, तो आप देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, पुल स्ट्रिंग व्यक्तिगत प्रभाव का प्रयोग करना। ठीक, पहला ऑप्शन है प्ले म्यूजिक, संगीत बजना, इसकी बात नहीं हो रहा है, कट जाएगा। ठीक, दूसरा ऑप्शन है यूज पर्सनल इन्फ्लुएंस, व्यक्तिगत प्रभाव का प्रयोग करे, बिल्कुल ऑप्शन 2 मैच करा यहाँ पे, तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। तीसरा है यूज द इंस्ट्रूमेंट, यंत्र का प्रयोग, यंत्र की बात हो रहा है, नहीं, ये कट जाएगा। ठीक, और चौथा ऑप्शन है प्ले अ सॉन्ग, गाना बजना, गाना बजाने की ही बात नहीं हो रहा है, ये भी कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, यूज पर्सनल इन्फ्लुएंस, व्यक्तिगत प्रभाव का प्रयोग करे, इट मीन्स पुल स्ट्रिंग्स का मतलब ही वही होता है। ठीक, अब आगे 287 नंबर, यू कैन इजिली ओवरकम दिस सिचुएशन इफ यू कीप योर हेड। तो यहाँ पे जो इडियम यूज हुआ है कीप योर हेड, कीप योर हेड का मतलब क्या होता है, तो कीप योर हेड का मतलब होता है होश कायम रखना, होश कायम रखना, अपनी शुद्ध बुद्ध बनाए रखना। ठीक, कीप योर हेड, यू कैन इजिली ओवरकम दिस सिचुएशन इफ यू कीप योर हेड। ठीक, बता दिए कि आप इस स्थिति को आसानी से दूर कर सकते हैं यदि आप होश कायम रखते हैं तो। ठीक, पहला ऑप्शन है कीप फेथ इन, विश्वास रखे। ठीक, विश्वास रखने की बात हो रहा नहीं, ये कट जाएगा, इसकी बात नहीं हो। ठीक, दूसरा है रिमेन काम, तो हाँ कीप योर हेड का मतलब होता है बिल्कुल शांत रहना या होश कायम रखना, तो शांत रहना एक तरह से हो सकता है, ये मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। बिलीव, विश्वास की नहीं बात हो रहा है, विश्वास करना कट जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। ट्रस्ट द अदर्स, दूसरों पर भरोसा करे, भरोसा करने की बात हो ही नहीं रहा, ये भी कट जाएगा। सिर्फ बात हो रहा है कि कीप योर हेड का मतलब होता है अपने शुद्ध बुद्ध बनाए रखना, शांत रहना, होश कायम रखना। ठीक, आगे 288 नंबर, इट इज क्लियर दैट द आइडियाज ऑफ बोथ रिफॉर्मर्स रैन इन द सेम ग्रुप, रैम इन द सेम ग्रुप, रैम इन द सेम ग्रुप का मतलब होता है कि संबंधों को उत्तम भावना से बरकरार रखना। ठीक ना, रैन इन द सेम ग्रुप का मतलब होता है कि संबंधों को उत्तम भावना से बरकरार रखना। तो यहाँ पे कहा इट इज क्लियर दैट द आइडियाज ऑफ बोथ रिफॉर्मर्स, यानी कि यह स्पष्ट है कि दोनों सुधारकों के विचार, तो विचार क्या होते हैं, तो संबंधों को उत्तम भावना से बरकरार रखते हैं। ठीक, कौन सा ऑप्शन मैच करा देखते हैं। पहला ऑप्शन है कि प्रमोटेड ईच अदर, एक दूसरे को प्रमोट किया, नहीं कर जाएगा, प्रमोट की बात नहीं हो रहा है। दूसरा क्लैश्ड विद ईच अदर, आपस में भिड़ गए, इसकी बात ये भी कर जाएगा। ठीक, मूव्ड इन हार्मोनी, श्रद्धा भाव में चले गए, एट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 मैच कर रहा है। हम कह सकते हैं एक तरह से उस संबंधों को उत्तम भावना से बरकरार रखना, या कह सकते हैं मूव्ड इन हार्मोनी, तो ऑप्शन नंबर 3 द करेक्ट आंसर। चौथा अलग अलग दिशाओं में गए, इसकी बात होने रही, ये कर जाएगा। ठीक, अब आगे देखते 289 नंबर, दिस प्लेस अफोर्ड्स अ बर्ड्स आइज व्यूज ऑफ द ग्रीन वैली बिलो। यहाँ पे जो इडियम यूज हुआ है अ बर्ड्स आई व्यू,
अब बर्ड्स आई व्यू का मतलब क्या होता है, सिर्फ इतना आपको खोजना है, ठीक। अब बर्ड्स आई व्यू का मतलब जो होता है इडियम्स में देख लेना है। तो अब बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है एक सरसरी निगाह, क्या, तो एक सरसरी निगाह। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी कि यह स्थान, दिस प्लेस अफोर्ड्स अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द ग्रीन वैली बिलो, यह स्थान नीचे हरी भरी घाटी का क्या है, तो अ बर्ड्स आई व्यू है, यानी कि एक सरसरी निगाह है प्रदान करता है, ठीक। तो अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। पहला ऑप्शन है अ ब्यूटीफुल व्यू। अ ब्यूटीफुल व्यू का मतलब होता है कि एक तरह से सुंदर दृश्य, इसकी बात नहीं, ये कट जाएगा, ठीक। दूसरा ऑप्शन है अ नैरो व्यू, संकीर्ण दृष्टि, ये भी कट जाएगा। तीसरा ऑप्शन है एन ओवरव्यू। एन ओवरव्यू का मतलब होता है अब बर्ड्स आई व्यू का मतलब क्या होता है, तो अब बर्ड्स आई व्यू का एक सरसरी निगाह होता है, और वही मतलब एन ओवरव्यू का मतलब भी वही होता है, एन ओवरव्यू एक सरसरी निगाह। तो ऑप्शन नंबर 3 द करेक्ट आंसर, क्या, तो यहाँ पे हो जाएगा एक सरसरी निगाह, ठीक। यानी कि एन ओवरव्यू बिल्कुल मैच करा है, ऑप्शन नंबर 3 द करेक्ट आंसर। एन अगली व्यू एक बदसूरत दृश्य, ये कर जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा, ठीक। आगे 290 नंबर, इट इज टाइम दैट प्रोफेसर्स कैम डाउन फ्रॉम देयर ivory towers and studied the real needs of present day students। यहाँ पे जो इडियम यूज हुआ है आइवरी टावर्स, क्या, तो आइवरी टावर्स। अब देखिए आइवरी टावर्स का मतलब क्या होता है, अगर आपको पता है तो आप आंसर फाइंड कर जाएंगे। एकांत होता है, देखिए हम कुछ नहीं पढ़ते हैं, हमें पता है कि आइवरी टावर्स का मतलब होता है एकांत, क्या, तो एकांत। तो अब बिना पढ़े हम आंसर फाइंड करते हैं, ठीक, सेंटेंस को बिना पढ़े। यहाँ पे एक्सपेंसिव फी, महंगा शुल्क कर जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। डिटैचमेंट एंड सेक्लूजन, अलगाव और एकांत, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 द करेक्ट आंसर। मिल गया ना आंसर। तो सिर्फ मुझे आइवरी टावर याद था तो हम आंसर को फाइंड कर दिए। तो ऐसे ही आपको सिर्फ एडीएम से फोकस करना है, ठीक। आगे अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला ऑप्शन क्या कह रहा है कि अ टावर मेड ऑफ आइवरी, ठीक, हाथी दांत का बना एक मीनार, क्या इसकी बात हो रहा है, नहीं, ये भी कट जाएगा, तो ये भी कट जाएगा। और तीसरा ऑप्शन है ड्रीमलैंड स्वप्न भूमि, ये भी कट जाएगा। अभी एक ही ऑप्शन मैच करा है कि डिटैचमेंट एंड सेक्लूजन, अलगाव और एकांत, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। आइवरी टावर्स का मतलब वही होता है। देखिए हम कुछ नहीं पढ़े फिर भी मुझे आंसर मिल गया कि नहीं मिल गया, तो आपको इसी तरह से पढ़ना है, ठीक, और कम समय में आपको ऑप्शन एलिमिनेट के मेथड से सीखना है, ठीक। नंबर 291 नंबर मीनिंग आप देख सकते हैं कि ये जो है एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एवं डी में पूछा गया है 16/10/2011 का क्वेश्चन है, ठीक। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। कह रहा बिल्ड कास्टलेस इन द एयर। बिल्ड कास्टलेस इन द एयर का मतलब होता है ख्याली पुलाव पकाना, क्या, तो ख्याली पुलाव पकाना। तो एक तरह से कह सकते हैं कि समय बर्बाद करना, ख्याली पुलाव पकाना, ठीक। तो पहला है वेस्ट टाइम, यानी कि समय बर्बाद करना, तो ऑप्शन नंबर 1 मैच करा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक। आगे डे ड्रीम का मतलब होता है दिवा स्वप्न, यानी कि जो दिन में सपने देखता है, इसकी बात नहीं हो रही, ये कट जाएगा, ठीक। बिल्ड हाउसेस, मकान बनाना, क्या इसकी बात हो रहा है, नहीं, ये भी कट जाएगा। चौथा वर्क हार्ड, मेहनत करना, ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पे बात हो रहा है कि बिल्ड कास्टलेस इन द एयर, ख्याली पुलाव पकाना, समय नष्ट करना, मतलब बिना वास का समय नष्ट करना, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट। 292 नंबर सॉट आफ्टर। सॉट आफ्टर का मतलब होता है लोकप्रिय, जो बहुप्रिय हो, लोकप्रिय हो, ठीक। तो पहला है हाईली पेड, अत्यधिक भुगतान, इसकी बात हो रहा नहीं, कट जाएगा। दूसरा ऑप्शन है फर्स्ट बाय, द्वारा पीछा किया, ये भी कट जाएगा, ठीक। इन ग्रेट डिमांड, जो क्या होता है लोकप्रिय होता है, बहुप्रिय होता है, और ग्रेट डिमांड में होता है, अत्यधिक मांग में होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 द करेक्ट आंसर, ठीक। आगे विद ग्रेट टैलेंट, महान प्रतिभा के साथ, ये भी कट जाएगा, इसकी बात भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन मैच करा है, साउट आफ्टर का मतलब होता है इन ग्रेट डिमांड, ठीक। आगे 203 सी वॉज इन अ ब्राउन स्टडी, वह ख्यालों में खोई थी एंड डिड नॉट नोटिस माई इंटरेस्ट, और मेरे प्रवेश को वो नोटिस नहीं किया, ठीक। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करा है। पहला स्लीप, नींद में था, नहीं, कट जाएगा। ड्रीम, स्वप्न में था, नहीं, कट जाएगा। फियर, भय में था, नहीं, कट जाएगा। चौथा ऑप्शन है रेवड़ी। रेवड़ी का मतलब होता है सुरवेड़ी, यानी इसका मतलब होता है जो ख्यालों में खोया रहता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर, ठीक। रेवड़ी का मतलब होता है जो ख्यालों में खोया रहता है, ठीक। अब आगे देखते हैं 294 नंबर टू हिट बिलो द बेल्ट। यहाँ पे जो इडियम यूज हुआ है टू हिट बिलो द बेल्ट का मतलब होता है कि कमर के नीचे वार करना, ठीक। टू हिट बिलो द बेल्ट यानी कि बेल्ट के नीचे, कमर के नीचे वार करना। इट मीन्स एक तरह से हम कह सकते हैं इसको कि अनुचित ढंग से आक्रमण करना, क्या, तो अनुचित ढंग से आक्रमण करना। कमर के नीचे जो आक्रमण होता है वो क्या होता है, अनुचित ढंग से होता है, ठीक। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। पहला ऑप्शन यहाँ पे है टू पुनिश का मतलब होता है दंड देना, दंड देने की बात नहीं हो, ये कट जाएगा, ठीक। आक्रमण की बात
कर रहा है, यानी कि हिट करना बिलो द बेल्ट। ठीक, आगे टू टाई विद द बेल्ट, बेल्ट से बांधना, कट जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। तीसरा ऑप्शन है टू हिट विद द बेल्ट, बेल्ट से मारना, ये भी कट जाएगा, इसकी बात भी नहीं हो रहा है। चौथा ऑप्शन टू अटैक अनफेयरली, गलत तरीके से हमला करना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे बोल रहा है कि टू हिट बिलो द बेल्ट का मतलब होता है अनुचित ढंग से वार करना। ठीक, तो यहाँ पे हम इसको याद ऐसे करते हैं, टू हिट बिलो द बेल्ट, बेल्ट के नीचे का वार जो होता है क्या होता है, अनफेयरली होता है। ठीक, आगे 295 नंबर पोर्ट लक डिनर। देखिए यहाँ पे जो एडीएम यूज हुआ है पोर्ट लक डिनर का मतलब क्या होता है, तो अ मील टू विच ईच गेस्ट ब्रिंग सम फूड विच इज देन शेयर्ड आउट अमॉन्ग द गेस्ट। यहाँ पे जो इडियम यूज हुआ है, हर मेहमान कुछ न कुछ लाता है और फिर सब मिलकर उसे क्या करते हैं, खाते हैं। तो इसका मीनिंग ये होता है। ठीक, देखते कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। पहला ऑप्शन है डिनर वेयर एवरीबॉडी ब्रिंग समथिंग टू ईट, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, तो डिनर जो है वेयर एवरीबॉडी लाते हैं और समथिंग टू ईट और खाते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 1 मैच कर रहा है यहाँ पे कि कुछ क्या, तो खाना जो है प्रत्येक आदमी लाते हैं और उसको क्या करते हैं, सब मिलजुल कर खाते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 1 मैच कर रहा है। रात का खाना जहाँ हर शरीर, यहाँ पे क्या है, तो हिंदी का टाइपिंग थोड़ा ये है। ठीक, आप ऐसे समझ लेंगे डिनर वेयर जहाँ एवरीबॉडी ब्रिंग्स लाते हैं क्या, तो खाना समथिंग टू इट, खाने के लिए। ठीक, और सभी मिलजुल कर खाते हैं, तो इसका मतलब पॉटलक डिनर का मतलब ही होता है कुछ लाना। ठीक, सभी आदमी और मिलजुल कर खाना। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आगे दूसरा ऑप्शन है डिनर वेयर एवरीबॉडी पेज फॉर हिज फूड, रात का खाना जहां हर कोई अपने भोजन का भुगतान करता है, इसकी बात नहीं हो रही है, कट जाएगा। तीसरा ऑप्शन है डिनर वेयर ओनली सॉप इज सर्व्ड, रात का खाना जहां सिर्फ सूप परोसा जाता है, कट जाएगा, इसकी बात भी नहीं हो रहा है। ठीक, डिनर वेयर पीपल ईट एंड प्ले गेम्स एट द सेम टाइम, रात का खाना जहां लोग एक ही समय पर खाते और खेलते हैं, ये भी कट जाएगा। तो एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है कि कुछ ना कुछ लाना और सभी मिलजुल कर बांट कर खाना, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आगे यहाँ पे देखिए 296 नंबर जो है एलडीसी में आया हुआ है, 11 का क्वेश्चन, हालांकि इसके बाद कई बार रिपीट हुआ। ठीक, टू ब्रिंग टू लाइट, टू ब्रिंग टू लाइट का मतलब होता है कि टू रिवील, क्या, तो टू रिवील प्रकट करना, स्पष्ट हो जाना। ठीक, तो पहला ऑप्शन मिल गया टू रिवील प्रकट करना, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। दूसरा है टू कंसील छिपाना, इसकी बात नहीं हो रही है, कट जाएगा। ठीक, तीसरा ऑप्शन है टू प्रोवाइड ल्यूमिनेसेंस का मतलब होता है चमक प्रदान करना, ये भी कट जाएगा, इसकी बात भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे प्रकट करना की बात हो रहा है, रिवील की बात हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। टू अपील, अपील करना, ये भी कट जाएगा, इसकी बात भी नहीं हो रहा है। ठीक, यहाँ पे 297 नंबर टू हिट द जैकपॉट, टू हिट द जैकपॉट का मतलब होता है किस्मत का तारा चमक उठना, क्या, तो किस्मत का तारा चमक उठना, टू हिट द जैकपॉट। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। पहला ऑप्शन है टू गैम्बल, जुआ खेलना, कट जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। टू गेट एन अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री, अप्रत्याशित विजय प्राप्त करना, इसकी ही बात नहीं हो रही, ये भी कट जाएगा। ठीक, तीसरा ऑप्शन टू बी वेल्दी, धनवान होना, क्या इसकी बात हो रहा नहीं, ये भी कट जाएगा। टू मेक मनी क्विकली, जल्दी पैसा कमाना। ठीक, यहाँ पे ये ऑप्शन मैच कर रहा है कि टू हिट द जैकपॉट का मतलब होता है किस्मत का तारा चमक उठना, इट मीन्स क्या, जल्दी पैसा कमाना। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, आगे देखते हैं। आगे 298 नंबर है टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स का मतलब होता है बहुत ज़्यादा परिश्रम करना। टू बर्न द कैंडल्स एट बोथ एंड्स का मतलब होता है बहुत ज़्यादा परिश्रम करना। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। टू स्पेंड कॉजोसली का मतलब होता है सावधानी से खर्च करना है, इसकी बात तो हो नहीं है, कट जाएगा। ठीक, टू बी स्टिंगी, कंजूस होना, ये भी कट जाएगा। तीसरा टू वर्क वेरी हार्ड, बहुत मेहनत करना, बिल्कुल। टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स का मतलब होता है बहुत ज़्यादा परिश्रम करना, मेहनत करना, तो ऑप्शन नंबर 3 द करेक्ट आंसर। चौथा है टू सर्वाइव डिफिकल्टी, कठिनाई से बचने के लिए, ये भी कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन मैच करा, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, आगे 299 नंबर स्टेटस क्यो, स्टेटस क्यो का मतलब होता है यथा पूर्व स्थिति, क्या, तो यथा पूर्व स्थिति, द सिचुएशन एज इट इज नाउ और एज इट वाज बिफोर अ रिसेंट चेंज। ठीक, तो इट मीन्स क्या, यथा पूर्व स्थिति। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। पहला ऑप्शन है कि अनचेंज पोजीशन, बिल्कुल अपरिवर्तित स्थिति, यानी कि यथा पूर्व स्थिति कह सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 मैच कर रहा है। ठीक, दूसरा ऑप्शन है एक्सीलेंट प्लेस, उत्तम स्थान, ये नहीं मैच कर, ये कट जाएगा। तीसरा है अनब्रेकेबल स्टेच्यू, अटूट मूर्ति, ये भी कट जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। लॉन्ग क्यू का मतलब लंबी कतार, ये भी कट जाएगा। यहाँ पे एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है अनचेंज पोजीशन, अपरिवर्तित स्थिति, इट मीन्स कि स्टेटस क्यू का मतलब होता है कि यथा पूर्व जो स्थिति होता है। ठीक, तो यहाँ पे यथा पूर्व
स्थिति एक ही ऑप्शन मैच करा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट। बाय फेयर मीन्स और फॉल, बाय फेयर मीन्स और फॉल का मतलब होता है किसी भी तरह, क्या तो किसी भी तरह, बाय फेयर मीन्स और फॉल किसी भी तरह। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करा है। पहला ऑप्शन है विदाउट यूजिंग कॉमन सेंस, सामान्य ज्ञान का उपयोग किए बिना, कट जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है, ठीक। दूसरा ऑप्शन है विदाउट डिफिकल्टी, कठिनाई के बिना, ये भी कट जाएगा। इन एनी वे ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट, बिल्कुल किसी भी तरह, चाहे ईमानदारी से हो बेईमानी से हो, तो ऑप्शन नंबर 3 मैच करा यहाँ पे। चौथा है हैविंग बिन इन्वेस्टिगेटेड का मतलब भड़काए जाने पर, ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पे बात करें कि बाय फेयर मीन्स और फॉल किसी भी तरह, चाहे ईमानदारी से हो बेईमानी से हो, तो ऑप्शन नंबर 3 द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और हम इस तरह काम करते रहें। बाय बाय दोस्तों एंड टेक केयर।